अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आ गई हूँ वलीमा की वीडियो लेके। आपसे मैंने पूछा था कि अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करें, और मुझे काफ़ी डीएम और मैसेज आए कि हमें चाहिए वीडियो, हमने देखनी है। तो इसलिए मैं आ गई हूँ दोबारा वलीमा की वीडियो लेके। सबसे पहले मैं आपको ड्रेस दिखा दूँ जो हम लोग आज पहनेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा है, और मेरा ये फ़्रॉक आगा नूर की है। मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं 3 पीस से कम ही लेती हूँ। मैं ऐसे शर्ट और फ्रॉक ऐसे लेके उसके साथ खुद से डिज़ाइन करवाती हूँ दुपट्टा वगैरह, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कलर कंट्रास्ट। सेम सेम बिल इतना अच्छा नहीं लगता। हर किसी की अपनी एक पसंद है, मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि जो दुपट्टा है उसको मैं अलग से रेडी करवाऊँ और वो ज़रा खिल के सामने आता है। सूट की जो एक होती है ना लुक, वो बहुत अच्छी निकल के आती है। तो ये जो दुपट्टा है ये खुद से मैंने बाय किया था, और वो जो फ्रॉक थी वो अलग से की थी, और ट्राउज़र अलग से मैंने रेडी करवाया था। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा है। वलीमे के दिन हम लोग घर पे नहीं थे, मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी, क्योंकि मेरी उधर टर्मीन थी, अपॉइंटमेंट ली थी हमने पार्लर में। तो ये था कि चलो आज के दिन खुद से नहीं, हम पार्लर में जाके रेडी होती हैं। तो इधर में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं है, तो मुझे एक दिन पहले ही जाना पड़ा। तो अब मैं आपको जो बेटी है बड़ी उसका ड्रेस दिखा रही हूँ। इसका भी मैंने अलग से ही फ़्रॉक लिया था आगा नूर का, और इसका जो ट्राउज़र और जो दुपट्टा है वो खुद से मैंने इसका रेडी करवाया था, क्योंकि फ़्रॉक जो थी वो नेट की थी और फूली फूली थी। तो इसके साथ मुझे ये था कि दुपट्टा भी क्रश होना चाहिए, ना कि वो खुला खुला बच्ची जो ना कैरी भी ना ठीक तरह से कर सके। तो इसके लिए मैंने जामावार का ट्राउज़र रेडी करवाया सेम कलर में, और जो दुपट्टा था वो भी मैंने खुद से लेके डाई करवाया, और उसके चारों साइड पे जो आजकल वो गोटा कहते हैं वो लगवाया। तो इसके लिए उसको बड़ा अच्छा, क्योंकि बच्ची अब इतनी बड़ी भी नहीं है और इतनी छोटी भी नहीं है, तो इसके लिए ये था कि इतना बड़ा दुपट्टा इसके लिए अच्छा नहीं लगना, क्योंकि फ़्रॉक भी काफ़ी नेट की आपको पता है थोड़ी सी फूली फूली हो जाती है जब बच्ची पहनती है। तो इसके लिए मैंने इसके लिए ये वाला दुपट्टा बाय किया। अब वलीमे के दिन जो बेटे ने पहनना था वो उसकी मैंने इजी वाला थोड़ा सा रखा, क्योंकि वो बहुत उधर खेलता है, भाग दौड़ता है। तो शादी वाले दिन उसने 3 पीस पहनना हुआ था, और कोट जो था वो मेरे पास ही पड़ा रहा। तो बच्चे आपको पता है इसके साथ ज़रा इजी इसके जो शूज़ हैं वो नॉर्मल शूज़ पहन सकता है। तो इसके लिए मैंने ये डिसाइड किया कि वलीमे के दिन इसको थोड़ा सा मैं इजी रखूँगी, क्योंकि जो 3 पीस के साथ शूज़ थे वो इसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, और इतने ज़्यादा वो फिसलते हैं। तो हाल वगैरह थे, तो मुझे ये था कि भागता है कहीं ऐसे चोट ना लग जाए। तो इसके लिए मैंने यही डिसाइड किया कि इसको इजी रखूं, क्योंकि जितना मर्ज़ी बच्चे को मना करे, बच्चे जब इकट्ठे होते हैं फिर नहीं रुकते। तो थोड़ा सा डर आता है कि ऐसे टाइम शादी का तो कोई ऐसा बच्चा मसला ना हो जाए, बच्चे को अल्लाह माफ़ करे। तो ये छोटी बेटी का इसका ये वाला जो ड्रेस है ये मारिया बी का है। तो ये जो टसल लगे हैं ये बस लगे हैं इतने, क्या मैं कहूँ, सारा दिन ये बांधी नहीं होते। ये इन्होंने वो तिल्ले वगैरह के टसल लगाए हैं, सिर्फ इसकी यही मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी सारा सूट अच्छा था, इजी था, सारा दिन इजी फिरती रही है, और जो टसल थे वो आगे लटकते ही रहे हैं। जो सारा दिन मैं इसको बांधने में लगी रही हूँ कि खुले ना, अच्छी टाइट भी करती थी फिर ओपन हो जाते थे। तो ड्रेसेस मैं आपको दिखाऊंगी, फिर इसके बाद हम निकलेंगे वलीमे के लिए, क्योंकि जहाँ हमने जाना है फर्स्ट टाइम इस हाल में हम जा रहे हैं। तो वहाँ जब हमने नेवी पे दिया था तो तकरीबन 40 मिनट का वो रास्ता बता रहा था। तो हम लोग जा रहे हैं अब वलीमा के हाल में। गाड़ियों में बैठने के लिए मैं एक खड़ा किया था लाइन में, थोड़ा सा मुझे वीडियो बनाने दे, फिर गाड़ियों में बैठना। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं। तो काफ़ी अच्छा मौसम था आज, तो शुक्र अल्लाह का। थोड़ी सी ठंड थी, आप देख रहे हैं कि चलें सूरज वगैरह था, बारिश नहीं थी। सबसे बेस्ट कि बारिश नहीं थी। बारिश जब होती है कपड़े वगैरह ऐसे पहने हों तो फिर तो बहुत तंग होते हैं, सब लोग तंग होते हैं। तो माएँ जो होती हैं वो अपना भूल के बच्चों को देखती रहती हैं कि जाते जाते ये ना हो बच्चे कपड़े ख़राब कर लें, तो बस उसकी तरफ ही ध्यान
हर वक्त लगा रहता है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा मौसम था, बड़ा मज़े का। तो अब हम पहुंच गए हाल में। तो अब मैं जाती हूँ हाल में, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हाल की लुक कैसी है। बहुत प्यारा, बहुत नीट डिसेंट उन्होंने उसका भी रेडी करवाया था। ये अचानक से रेडी हुआ है क्योंकि जो कोरोना की वजह से इन लोगों ने हाल लिया हुआ था। तो आजकल आपको पता है फिर थोड़ा सा मसला हो गया है कि उनकी तादाद कम हो गई है। तो ये एमरजेंसी में उन लोगों, हाँ, जहाँ पहले हमने लिया था ना, ये उन लोगों का ही दूसरी तरफ हाल है। उन लोगों ने ही खुद से ये हमें रेडी करके दिया था। तो आप खुद समझ लें कि कोरोना में कितनी मुश्किल हो रही है शादी वगैरह करने में, क्योंकि बंदा सोचता कुछ है और एंड तक नहीं पता कि क्या हो जाना है। तो ये एक हफ्ता पहले ही उन लोगों ने बताया था कि जहां हमने इंतज़ाम किया था वहां बहुत कम लोग की इजाज़त थी अंदर आने की। तो ये थोड़ा सा बड़ा था, तो अब इधर इस साइड पे इंतज़ाम किया था। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा प्यारा था। ये वाला हाल भी इतना नहीं था कि इनका खाना इतना ज़बरदस्त था और काफ़ी अच्छा इन लोगों ने एमरजेंसी में अगर दिया है तो बहुत अच्छा सेट करके दिया था। तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह दुल्हन और दूल्हा आ गए हैं, तो बड़े प्यारे लग रहे थे। आपको पता है शादी जब होती है उस दिन और लुक निकल के आता है, और वलीमा के मतलब दिन जो होता है वो लड़की और लड़के की और लुक निकल के आते, बिल्कुल डिफरेंट। इतने फ्रेश, इतने माशाल्लाह प्यारे लग रहे थे। तो खुदा ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको आगे भी खुश रखे, आबाद रखे। इनकी जो नई ज़िंदगी शुरू हो रही है खुशियों से भरी रहे। तो इन्होंने फाइट का ऐसे इंतज़ाम किया हुआ था, वो मैंने थोड़ा सा ऐसे पिक्चर कर दी है क्योंकि फेस वगैरह आ रहे थे। तो थोड़ी सी मैंने इसको ब्लर कर दी है ना, कि चलो अच्छा नहीं लगता। हर दफ़ा मैं आपसे ये बात करती हूँ, अब आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। तो चलें जी, अब हो गया खाना खुल गया, जैसे कहते रोटी खुल गई तो ऐसे खाना भी खुल गया था। खाना आवाज़ आ गई थी कि चले खाना शुरू कर ले। तो मैं भी थोड़े से क्लिप ले रही थी कि खाना एक ऐसी चीज़ है कि देख के फिर भूख लग गई है मुझे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी खाना था। पुलाव था, बिरयानी थी। आज मैं आपको बताती हूँ उसके अंदर क्या क्या था। ये मुझे लगता है गोश्त का सालन था। ये क्या था मुझे अब भूल गया नाम, खुद ही डिसाइड कर लें ये क्या। चिकन था मुझे लगता है। और ये पालक थी, साथ पालक पनीर। खाना काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और टेस्टी था। ये जो फर्स्ट टाइम हम इस हाल में गए हैं और फर्स्ट टाइम अच्छा तजर्बा रहा है कि अगर कोई पूछेगा ना कि कहाँ पे हाल है और किस जगह पे है, तो मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मुझे हमें सब फैमिली को ना ये खाना बहुत अच्छा लगा था और बहुत अच्छा इंतज़ाम था। इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी। तो ये फ़िश है, फ़िश पकोड़ा या फ़िश फ्राई, जो भी छोटे छोटे पीस थे काफ़ी मज़े के थे। और साथ सीखी कबाब थे। बच्चों को बड़ा मज़ा आया क्योंकि बच्चे ये जो सीखी कबाब नान वगैरह आराम से खा लेते हैं। और जो मेरी बेटी है उसको, मुझे ये होता है कि बच्चे पहले खाना खा लें। तो मैं खाना खुला है ना, तो मैंने खुद नहीं खाया, पहले बेटी और बच्चों को खिलाया है। क्योंकि बच्चे घर जब जाते हैं रास्ते में इतना तंग करते हैं, उधर खाना खाते नहीं हैं, खेलते रहते हैं। तो फिर रास्ते में अक्सर हम लेट भी हो जाते हैं और बर्गर किंग वगैरह बंद हो जाते हैं आजकल, जैसे 12 बजे तक और 11 बजे तक उन्होंने कर दिया हुआ है। तो इस दिन मुझे ये था कि नहीं, पहले मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी, फिर बाद में खुद खाऊंगी, फिर बड़ा मसला होता है। तो अब थोड़ा सा इंजॉय करने लगे हैं। जो बेटा उसके दोस्त हैं, उनके चाचू हैं, मामू हैं, सब मिलके थोड़ा सा भंगड़ा वगैरह डाल रहे थे। तो इसके लिए भी मैंने थोड़ी सी ब्लर कर दी है मूवी। और छोटा मेरा बेटा भी है इनके साथ, ये सारा दिन इनके साथ रहा है, अपनी महफिल छोड़ के बड़ों में रहा है। तो काफ़ी अच्छी दोस्ती है। जो बेटे के दोस्त थे अब मेरे बेटे के शिफ्ट हो गए हैं। ये देखें, कुछ तुर्की थे, कुछ डोच थे, मिक्स प्लेट थी। तो बड़ा मज़ा आया। बड़ी देर के बाद ऐसी शादी हुई है। टेंशन तो थी कोरोना की वजह से, काफ़ी लोग भी नहीं थे क्योंकि तादाद बड़ी कम बताई थी इधर भी। तो लेकिन ऐसे हुआ कि मज़ा बड़ा आया ना।
काफ़ी देर के बाद ऐसे माहौल मिला, खुशी मिली। अल्लाह का शुक्र है सब बिल्कुल अच्छा ठीक ठाक हो गया। शादी वाले जो दिन चलते हैं ना उस वक्त फील बिल्कुल नहीं थकावट होती, लेकिन जब शादी ख़त्म हो जाती है उस वक्त तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी दर्दें निकल निकल के आती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये तो फिर ज़िंदगी है और साथ साथ सब कुछ चलता है। तो यही होता है कि जो ये वाला दिन है, जो आ रहे हैं किसी को मिल रहे हैं तो वो अच्छे से गुजर जाए, मज़े के साथ गुजर जाए। तो डांस वगैरह हो गए हैं, सब ने मिल के खूब मज़ा लिया। तो अब आखिर में जो होता है केक की कटिंग, और उसकी केक कटिंग हो गई है। बड़ा प्यारा बड़ा क्यूट सा उन्होंने सेट किया हुआ था। तो चलिए ठीक है, फिर आगे इंशाल्लाह वापस आऊँगी अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।